सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज हमारे पास है एक्सट्रीम 125R जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसको डिलीवरी हुए 1 मंथ हुए होंगे मैक्स टू मैक्स। एंड आज हम करेंगे इसका ऑनर रिव्यू। ओके, जिसका ये बाइक है उससे हम पूछेंगे, जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ और एक्सट्रीम 125 ही क्यों उसने चूज़ करा है। इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, लाइक मेरी NS 125, SP 125 और ये भी आती है। तो आज पूछते हैं, ऑनर रिव्यू लेते हैं आपको भी, ताकि ऊपर से पता चल जाए कि कौन सा कैसा बेस्ट है कैसा नहीं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो एक्सट्रीम 125R को लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न बना इसकी माइलेज, इसके लुक्स और साथ ही साथ ये बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। साथ ही साथ हम इसको कॉलेज गोइंग के पर्पस में यूज़ करते हैं बेसिकली, और इसका फर्स्ट सर्विस मैंने अभी तक करवा चुका है। तो फर्स्ट सर्विस से पहले कुछ कमियां थी जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूं आपको। और हालांकि ये बाइक में अभी भी कुछ कमियां हैं जो कि शायद कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो कंपनी को है वो सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। हालांकि मैं इसके सीट से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एज अ कोई अगर बिगिनर कोई अगर इस पर बैठता है तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। इसका पीछे स्प्लिट सीट इसका थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक जो बाइक आती है जैसे NS 25 हो गया और भी बाकी रेडर वगैरह हो गया, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो मोटा मोटा अगर रिव्यू में अगर बात करूँ तो बाइक लेने का मेरा रीज़न बना, पहला चीज़ था बजट, क्योंकि बजट था मेरे पास लो, और साथ ही में ये मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। जैसे कि मुझे चाहिए था गाड़ी में ABS होना चाहिए, एक सफिशिएंट पावर होना चाहिए कॉलेज गोइंग के लिए, और साथ ही में इसका लुक्स जो कि मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑल LED सेटअप्स है ABS के साथ, और इसकी इंजन जो है सफिशिएंट है, पावर है 11 PS का पावर, और 10.5 mm तक का आपका इसमें टॉर्क आपको मिल जाता है, जो कि एज अगर बिगिनर में बात करूँ, ठीक है, तो नॉइज थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी एज अ बिगिनर में अगर बात करूँ तो ये गाड़ी आपको मोटा मोटा खर्चा आएगा भी 1,25,000 तक का ऑन रोड, और साथ ही में ये गाड़ी पे जो है आपको ऑल LED सेटअप्स के साथ साथ आपको इसमें हजार्ड भी मिलता है, जो कि मैं अभी ऑन करके दिखाना चाहता हूँ। ये रहे हजार्ड, मैंने ऑन कर दिया। आप साथ ही में इसका मीटर कंसोल मुझे अच्छा लगा, इस पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नेविगेशन वगैरह है, कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ का इसमें फीचर है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बाइक एक बिगिनर लेवल के हिसाब से एक कोई अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसके लिए बेस्ट है। और कोई दिक्कत? इस पे दिक्कत बस यही है कि इसका जो गियर है वो हर बाइक में एक्सट्रीम का पूरा लाइनअप में टाइट है, इसका गियर का समझ आता नहीं है। मैंने करवाया भी था फर्स्ट सर्विस में, मैं आपको बिल दिखा दूंगा मेरा कितना का बिल आया था, वीडियो में अटैच कर देना। जैसे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, व्यूअर्स को, कि मेरा NS 125 उस पर भी गियर फंसता था। मैंने NS 125 की प्रॉब्लम्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि मेरी गियर फंसती है। एंड सेम प्रॉब्लम इस बाइक पे भी है, मैंने राइड करके देखा, इस पे कुछ ज़्यादा ही है वो चीज़। तो ये चीज़ शुरुआत से ऐसा है कि अभी हुआ है बारिश की वजह से? नहीं नहीं, एक्चुअली ये पूरे एक्सट्रीम लाइनअप का ही सेम है, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या फंडा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इसको 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाइए, आप इसमें यूज टू हो जाइएगा और आपको ये स्मूथ लगेगा। अच्छा, व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे 125 में? 125 में अगर देखा जाए तो अभी होंडा की तरफ से आई हुई है 125cc में होंडा CB 125 ऑर्नेट की, तो अच्छी बाइक है, उसमें आपको USD फोक्स मिल जाते हैं। लेकिन इस बाइक का है क्या कि आप इसको ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि USD का अपना ही एक डिमेरिट है। USD जो है अगर आपका थोड़ा भी अगर उसमें डस्ट चला जाता है तो फिर आपको फिर मोटा मोटा उसमें खर्चा लग जाता है। साथ ही में जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको जो पल्सर में आती है N160 हो गई, और बाकी जो भी पल्सर में आती है उससे आपको मोटी फोक्स मिलती है। N160 में हालांकि पुराने वाले इसी यही आते थे, 37 mm के फोक्स आते हैं, जो कि बाकी बाइक में है आपके 27 to 31 mm के फोक्स आते हैं। और अगर 160 में भी जाओगे, अगर पुराने वाले अगर कोई अगर लेना चाह रहे हो NS 160, तो उसमें भी आपका मोटा मोटा 33 mm तक के उसमें फोक्स आते हैं, जो कि बहुत पतले लगते थे, मुझे भी खास पसंद थी नहीं, क्योंकि अगर आप ब्रेकिंग करते हो और अगर आप भगवान ना करे कि आपका कभी एक्सीडेंट हो और आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग मार दी, तो ये जो फोक्स होते हैं अंदर से उनके कुछ होता नहीं कुछ खास, तो ये आपके बेंड हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जितने ज्यादा मोटे फोक्स होंगे उतना ज्यादा जो गाड़ी है वो स्टेबल चिपक के रहेगी, क्यों? क्योंकि इसमें आपको वेट का भी एडवांटेज मिलता है। तो मोटा मोटा जो रीजन बन जाता है बाइक को लेने का कि आपको ये अफोर्डेबल भी मिलेगी, लुक्स भी अच्छी मिलेगी, माइलेज भी इसकी अच्छी खासी है। हालांकि पहले सर्विस से पहले मुझे ये 30-35 का देती थी, जो कि थोड़ा नेगोशिएटेड, आप नेगोशिएबल मान सकते हैं। तो अभी जो मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई, फर्स्ट सर्विस के बाद इसकी चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब हुई, पूरा इंजन खुला था और इंजन के अंदर का जो फिल्टर था वो चेंज हुआ, फिर हमारा जो गियर का जो फिल्टर था और एयर फिल्टर ये सब था, सभी कुछ हम लोग का ये सब इसमें चेंज हुआ है फर्स्ट सर्विस में। हालांकि उन्होंने कहा था कि आप इसको 3-4 हज़ार 5 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन मेरा रिकमेंडेशन था कि भाई जो पहली बाइक अगर होती है तो उसको अच्छे से रखने का। तो इस पे मैंने मोटा मोटा मुझे खर्चा लगा वही 700 के करीबन, और 700 में फर्स्ट सर्विस मेरी इसकी हो गई। और राइड रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये अगर आप रेडर पे जाते हो तो रेडर जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस आते हैं, टैंक पे वाइब्रेशंस आते हैं, फुट टैक्स पे वाइब्रेशन आते हैं, हैंडल बार तक पे उस पे वाइब्रेशंस आते हैं। तो रेडर तो मैंने इसलिए नहीं ली, यही मेरा रिकमेंडेशन टीवीएस था। का ऑलमोस्ट सारा बाइक पे वाइब्रेशन टीवीएस के सारे बाइक लाइनअप में थोड़ा वाइब्रेशंस है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इसका राइड रिव्यू बाकी 125 से हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 125 में लेना चाहते हो और अगर आपका बजट कम है, अगर आप हॉर्नेट की तरफ 125 जो CB 125 अभी आया अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप बेस्ट है कि आप एक्सट्रीम की तरफ जाओ। तो मैंने बता रखा है गाइस आपको कि अगर एनएस पे अगर आपको जाना तो 125 बिल्कुल मत लेना। अगर आपको पावर चाहिए तो उस हिसाब से अगर इस बाइक पे बात करी जाए तो इस बाइक को आप ले सकते हो, जैसा ऑनर रिव्यू कर रहे हैं। और मुझे भी चलाने में पर्सनली बहुत कंफर्टेबल लगा था स्टार्टिंग में, जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास बाइक लेकर आए थे ना, जब मैंने राइड करा, मतलब आप कह सकते हो मैं अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी कंफर्ट कैसे हो सकती है बाइक पर। तो ऑनर के हिसाब से तो आप ले सकते हो एक्सट्रीम 125, एंड मेरी भी सजेशन अगर मानो तो ले सकते हो अगर आपकी विश लिस्ट में ये है तो। अदरवाइज आप कुछ और सोचे हो और हम लोग के ऐसे वीडियोस देख के या यूट्यूब पे कहीं से भी वीडियोस देख के अगर आप करते हो तो मत करना, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी डिसीजन ले लो। अगर कोई बाइक सोचे हो अच्छी सी जो तो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, हम उस बाइक का भी रिव्यू लाएंगे और ऑनर रिव्यू भी लाएंगे। क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और इन फ्यूचर हम और भी बाइक लाएंगे। साथ ही में मैं मेरे चैनल पे इसका जो पहला इसका रिव्यू है और इसका जो पहला सर्विस है मैं वो भी अपलोड करने वाला हूँ काफी डिस्क्रिप्शन में जल्दी। लिंक मिल जाएगा इसका चैनल का, अनफिल्टर्ड विशाल है ना, वही ना? जी, अनफिल्टर्ड विशाल नाम से मेरा चैनल होगा, आप सभी को अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो बस इतना ही था। अगर और कुछ सवाल बच गए हैं आपके मन में और जो हमने कवर नहीं करा है उसको आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखो, देन नेक्स्ट टाइम से हाँ रिप्लाई इस वीडियोस के कमेंट में रिप्लाई अनफिल्टर्ड विशाल का भी होगा, बिकॉज ये ऑनर है तो ये इसको कर सकते हैं रिप्लाई। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहो तो हो सकता है मुझे जो मालूम नहीं हो उस चीज़ का। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो फिर आप मेरे चैनल पे जाना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी के रिगार्डिंग अभी मैं लगातार एक महीने वीडियो पोस्ट करूंगा। हाँ। मैं बताऊंगा बाइक के लिए कि आपको क्या चीज बेस्ट और क्या नहीं, और साथ ही में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इसके मॉडिफिकेशन भी अच्छे खासे लाऊंगा, मैं ऐसे पूरे छपरी लुक्स नहीं देने वाला हूँ, मैं ऐसे नीट और क्लीन रखने वाला हूँ। और मेरा जो है वो पूरा ऑल ब्लैक थीम ही रहेगा एज ऑलवेज की तरह, जो मैं भी प्रीफर करता हूँ। और साथ ही में गाड़ी का जो कलर है ग्रे और ब्लैक मुझे काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। तो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और हमारे राइडर स्पॉटेड जी अभी आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग। और क्या ही बताना, पूरा ऑनर रिव्यू ले चुका है हम, ठीक है। आपको भी समझ आ गया है गाड़ी क्या है क्या नहीं है। अगर कोई बच्चे कुछ क्वेश्चंस भी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए, उसका रिप्लाई अनफिल्टर्ड विशाल भी करेंगे और मैं भी करूंगा। और अगर हमें ऐसा लगा कि दूसरी वीडियोस लानी हो तो वो भी आएगी। आप उस बाइक के रिगार्डिंग हमें कमेंट कीजिए, हम वो बाइक शोरूम जाके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।